स्टूडेंट यूट्यूब के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। इससे पहले हम लोग ने न्यूक्लियस और क्रोमेटिन का डिटेल स्ट्रक्चर के स्टडी कर लिया। तो आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोमोसोम आर डिस्क्राइब्ड एज ए वैक्यूल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी हम क्या कहेंगे कि हेरिडिटरी मटेरियल का एक गाड़ी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्या करता है, कैरी करता है जीन, मेनी जीन्स को। यानी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो क्या है, ये एक क्रोमोसोम क्या है, एक गाड़ी है जो बहुत सारे जीन को कैरी कर रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैक्यूल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, दिस कंटेंट क्या करता है, कंटेंट करता है जीन अरेंज इन लीनियर फैशन। ठीक है, क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। फर्स्ट टाइम किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर ने देखा था। और टर्म क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम नाम कौन यूज किया था, ये वॉल्डेयर ने किया था। तो देखा किसने था, स्ट्रासबर्गर, और नाम किसने दिया था टर्म को, वॉल्डेयर ने 1888। इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल में क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो पैक्ड रहता है कहाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो डीएनए किसमें पैक्ड है, क्रोमोनिमाटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और यही क्रोमोनिमाटा क्या होता है, शॉर्ट एंड थिक होके क्या स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टाइटली, मतलब डीएनए टाइटली क्वाइल्ड मेनी टाइम्स, बहुत टाइम्स जो क्वाइल्ड होगा। और इसकी क्वाइलिंग में कौन मदद करेगा, हिस्टोन प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए जो है वो टाइटली क्वाइल्ड होगा, डीएनए को क्वाइल करने में कौन मदद करता है, हिस्टोन प्रोटीन। और इस तरह क्या करेगा, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा। इट अपीयर एज ए डार्क स्टेन, ये डार्क स्टेन रॉड लाइक शेप, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रॉड लाइक शेप जैसा बॉडी दिखेगा कब, ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस के समय ये क्या होगा, आपका डार्क स्टेन रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। मीन्स अगर हम देखें तो माइटोसिस के समय ये क्या दिखेगा, आपका डार्क, और क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का दिखेगा, जिसमें हमारे ये आर्म को क्या बोलेंगे, इस प्लेस को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। ठीक है, और स्मॉल आर्म को क्या कहेंगे, पी आर, हमेशा याद रखिए पी आर। और लार्ज आर्म को क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्रोमोसोम के बारे में, तो ये जान लीजिएगा। शॉर्ट आर्म को क्या कहेंगे, यानी एक क्रोमोसोम में हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है एंड 2 आर्म्स है। ये आर्म शॉर्ट आर्म्स को क्या कहेंगे, पी आर, और लार्ज आर्म्स को क्या कहेंगे, क्यू आर। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, क्रोमोसोम आर मल्टीपल लार्ज लीनियर। ठीक है, बहुत लीनियर, मल्टीपल लार्ज लीनियर है और प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में हमेशा न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट रहेगा। और ईच क्रोमोसोम टिपिकली क्या होगा, आपको मैंने बताया कि ईच क्रोमोसोम के पास टिपिकली मतलब ज्यादातर 1 सेंट्रोमियर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक सेंट्रोमियर होता है। लेकिन टिपिकली अगर हम जानेंगे तो क्या होगा, वो भी स्पेशल समय में होगा, हर समय नहीं होगा। तो ये क्या है, 1 सेंट्रोमियर पाया जाएगा और उसके पास 1 और 2 आर्म होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन के समय। ठीक है, जो अटैच होगा सेंट्रोमियर के पोजीशन। तो ये मैंने आपको बताया है कि एक सेंट्रोमियर से क्या है, 2 आर्म इसका अटैच है। स्मॉल आर्म को हम क्या कह रहे हैं, पी आर्म, और लार्ज आर्म को क्या कह रहे हैं, क्यू आर्म। अब हम लोग शेप एंड साइज और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। शेप कैसा हो सकता है, शेप रॉड शेप हो सकता है, अदरवाइज स्पाइरल हो सकता है, कर्व हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। और सम टाइम इन कंडीशन जब आपका एनाफेज का समय होता है तो वो क्रोमोसोम क्या होता है, जे शेप या वी शेप भी दिखेगा अकॉर्डिंग टू आपका किस तरह सेंट्रोमियर पे वो कैसे उसका पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपको फर्दर बताया जाएगा बाद में। ठीक है, फिर साइज के बारे में है, तो साइज क्या है, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर सकता है सेल टू सेल। ये क्या हो सकता है, 0.2 माइक्रोन से 50 माइक्रोन मीटर, और डायमीटर क्या होगा, 0.2 माइक्रोन मीटर से 3 माइक्रोन मीटर। इन मैन, ह्यूमन में क्या होगा, लेंथ ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम वेरी करेगा 4, ठीक है, 4 माइक्रोन मीटर से 6 माइक्रोन मीटर। लेकिन सम स्पेशल केस ऐसा भी होता है क्रोमोसोम का जिसको हम जेएन क्रोमोसोम कहते हैं, बहुत ही बड़ा क्रोमोसोम होता है।
इंसेक्टा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी अलग से वीडियो बनेगा जेन क्रोमोसोम का, जिसमें आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम आता है। लैम्ब्रस लैम्प की ब्रश की तरह दिखते हैं इसलिए नाम पड़ा लैम्ब्रस, और आपका दूसरा क्या, पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो दोनों का स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा क्रोमोसोम होता है इसलिए जेन क्रोमोसोम कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती क्या, 800 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और डायमीटर कितनी होगी, 10 माइक्रोमीटर आपका डायमीटर में हो सकता है। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नंबर क्या होता है, इन सोमेटिक सेल, जो भी सोमेटिक सेल होगी उसमें नंबर क्या करेगा, वो हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेल ऑफ द एनिमल्स या प्लांट सेल है, अकर इन पेयर, और इस जो पेयर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या खासियत होता है कि इनके शेप, साइज, नंबर, जीन्स पोजीशन सब सिमिलर होते हैं, एकदम एक जैसा, ठीक है। यानी इस सेल हैज ए कंटेन ए डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डिप्लॉयड सेट होगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ गैमिट, गैमिट की कंडीशन में क्या होता है, ये नंबर क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेट, यानी गैमिट में क्या हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह नंबर डिपेंड करता है हमारा डिप्लॉयड सेल है या हैप्लॉयड सेल है। तो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, जीनोम्स कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हैप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, गैमिट्स में, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम्स कहते हैं। तो अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, आउटर कवरिंग या इन्वॉल्व है अराउंड द सब्सटेंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो बाहर की तरफ जिससे कवर्ड होता है, इन्वॉल्व हो रहता है, इसके अंदर क्या रहेगा, क्रोमोसोमल मटेरियल जो आपका क्रोमोसोम है। तो आउटर कवरिंग को हम क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। और इट इज वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है, एंड इज फॉर्म ऑफ एक क्रोमेटिक सब्सटेंस, इसमें कोई क्रोमेटिक सब्सटेंस नहीं होता, इसके अंदर ये कवर करता है। आफ्टर दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, इसका क्रोमोसोम के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या है, उसका मैट्रिक्स है, और विच कंटेन क्रोमोनिमाटा एंड नॉन जेनिक मटेरियल्स। इसके अलावा क्या करता है, बहुत सारा कंपोजिशन में रखता है, ठीक है। तो एंजाइम्स है, प्रोटीन है, बहुत सारे। तो मैट्रिक्स क्या है, इसका ग्राउंड सब्सटेंसेस है। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेनिमाटा, क्रोमेनिमाटा, क्रोमेटिड। क्रोमेनिमाटा क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अभी मैं आपको फिगर से पूरा दिखाऊंगी। तो क्रोमेनिमाटा क्या है, एक तरह से सोचिए तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा क्रोमोसोम का, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, क्रोमोनिमाटा। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमेनिमाटा। अगर इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर तो क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा है, जो क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमेनिमाटा, ठीक है। और क्रोमेटिड क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज के समय ये क्या होता है, ये क्रोमेनिमाटा जो होता है ये क्या होगा, शॉर्ट एंड थिक और क्वाइल हो जाएगा। जैसे यही क्रोमेनिमाटा क्या हो गया, और भी क्वाइल और थिक हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बना लेगा, क्रोमेटिड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमेटिड में ऐसे शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, हमारा क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब ये आपका क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्रोमोनिमा क्या है, क्रोमेनिमाटा ही क्या है, क्रोमोनिमा। अब आया कि क्रोमोमेयर क्या है। तो क्रोमोमेयर क्या है, क्रोमोमेयर ये जो क्रोमोनिमाटा में, ऐसे मान लीजिए क्रोमोनिमाटा धागे की तरह संरचना है, तो ये क्रोमोनिमाटा में हमारा जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमोनिमाटा है, ठीक है। और इस पे जो मोती लाइक स्ट्रक्चर, बीडेड लाइक अपीयरेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी डीएनए क्या हो रहा है, या क्रोमेटिन और क्या हो रहा है, और भी कंडेंस हो जा रहा है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, क्रोमेनिमाटा। और ये जो बीडेड लाइक, क्योंकि कंडेंसेशन और भी ज्यादा हो रहा है, तो बीडेड लाइक अपीयरेंस है वो क्या होगा, आपका क्रोमोमेयर। जैसे आपका थ्रेड लाइक, जैसे धागे नेकलेस कह सकते हैं, नेकलेस में जो मोती लाइक स्ट्रक्चर है, धागा जो है वो क्या हुआ, उसका क्रोमोनिमाटा, और इस पे जो नेकलेस में जो मोती है वो क्या हुआ, क्रोमोमेयर। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोनिमाटा या क्रोमो जो है और भी क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है, थिक और कंडेंस होती है, तो ये स्ट्रक्चर बना लेगी क्रोमोमेयर का। आफ्टरवाइज सेंट्रोमेयर, अभी स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे सेंट्रोमेयर क्या है। कोई भी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का टू पार्ट जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है, अटैच होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया,
सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, इसको फर्दर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं और आपको और क्या क्या कहते हैं बाद में अभी बताएंगे। फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जहां पे क्रोमोसोम आपका, ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का है। तो यहाँ एक क्या होता है, जहां पे न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस से क्या होता है, अटैच होता है क्रोमोनिमाटा या क्रोमोसोम, उस प्लेस में क्या बनता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का प्लेस होता है। ठीक है, फर्दर इसका हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम आप देखते हैं आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपका सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। और सैटेलाइट क्रोमोसोम में क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। एंड फाइनली टेलोमेरेज। टेलोमेरेज क्या होता है, टेलोमेयर क्या होता है, जो आपका ये देखिए मैंने यहाँ बताया है, ग्रीन कलर से डाउट किया है, ये देखिए। तो ये रीजन क्या है, टेलोमेयर। तो टेलोमेयर के कंडीशन में क्या होता है, टेलोमेयर एक इंजाइम्स को कंटेन करता है जो क्या होता है, एंड ऑफ क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोकन जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है वो फ्यूज नहीं होता है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या था, आउटर कवरिंग जो थी उसकी क्या थी, ये पेलिकल है, जो पूरी तरफ से इन्वॉल्व्ड है क्रोमोसोम। तो ये आउटर कवरिंग क्या है, क्रोमोसोम का पेलिकल है। जस्ट अंदर, पेलिकल के जस्ट अंदर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्रोमोनिमाटा। तो थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, क्रोमोनिमाटा। और क्रोमोनिमाटा में क्या कंटेन करता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोनिमाटा यानी दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, क्रोमोमेयर्स। क्रोमोमेयर्स क्या है, आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये क्रोमोनिमाटा है, तो ये जो थ्रेड है ये क्या है, क्रोमोनिमाटा। ठीक है, और ये जो बीडेड लाइक अपीयरेंस यही हमारा क्या है, क्रोमोमेयर, यानी मोती की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया है कि मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, जिसमें आपका क्या दिख रहा है, आपका क्रोमोनिमाटा या क्रोमोसोम के सब्सटेंस दिख रहे हैं। अब क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पे हमारा दो आर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रोमोसोम का दो पार्ट जहां पे दो आर्म, मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म, तो जहां पे ये जुड़ा हुआ है जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का एक पार्ट और फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होके सेंट्रोमियर से फिर ये दूसरा पार्ट। तो जहां कॉन्स्ट्रिक्ट, जहां दबाव पड़ा, जहां प्रेशर पड़ा, जहां पे वो पार्ट, सेंट्रोमियर को भी हम कैसे पहचानेंगे, जहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, क्योंकि लगभग क्रोमोसोम का पूरा पार्ट क्या होता है, डायमीटर में इक्वल ही होता है, लेकिन जहां पे ये दब गया मतलब थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर। तो इस कंस्ट्रक्शन में क्रोमोसोम का कंस्ट्रक्शन को ही हम सेंट्रोमियर कहते हैं और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका हम लोग फर्दर, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के हिसाब से क्रोमोसोम का नंबर, इसके सेंट्रोमियर के पोजीशन और नंबर के हिसाब से क्रोमोसोम का टाइप भी हो जाता है। ठीक है, फर्दर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब दूसरा क्या आया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, आपको मैंने जब क्रोमेटिन के बारे में पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर सेल के अंदर हमारा ये न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस में क्या है, साइटोप्लाज्मिक मतलब इसका न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, पूरा क्रोमेटिन थ्रेड आपका बिखरा हुआ, और जहां पे ये टच है न्यूक्लियोलस से, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो जहां ये टच है उस जगह पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन, एक प्रेशर पड़ा, यानी ये न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस। तो इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन हुआ क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कहें, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का प्लेस फिक्स है कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों बन रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियोलस। और इसी रीजन में हमारा क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, NOR रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, जीन होता है, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है, तो इसके पास जीन है जो क्या करता है, यूकैरियोटिक राइबोसोमल जो राइबोसोमल आरएनए है उसका फॉर्मेशन करता है, उसका जीन को कोड करता है। जस्ट उसके नीचे क्या है, सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के और क्या बोलेंगे, टेलोमेयर के, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड टेलोमेयर के बिटवीन हमारा क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं,
सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट डीएनए या सेट क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस। जो भी डीएनए का सीक्वेंस है, बहुत आसान है जानने के लिए, डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस होगा। आपको पहले ही मैंने बता चुकी इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंस है। तो इस तरह बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और क्रोमोमेयर और क्रोमेटिड में क्या अंतर है। क्योंकि क्रोमेनिमाटा तो आपको दिख रहा है कि क्रोमेनिमाटा थ्रेड लाइक अपीयरेंस है, लेकिन ड्यूरिंग मेटाफेज, मियोसिस मेटाफेज के समय क्या होता है, ये और भी क्वाइल्ड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा। देखिए क्या होगा, थिक एंड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दो क्रोमेनिमाटा क्या होगा, थिक एंड शॉर्ट हो जाएगा। ये सेंट्रोमियर का है, थिक एंड शॉर्ट की वजह से क्या बनाएगा, ये आपका खास स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, क्रोमेटिड। यानी क्रोमेनिमाटा ही क्या है, लेट अगर इसका नाम है तो ये क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेटिड। तो शॉर्ट एंड थिक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड स्ट्रक्चर होगा, जो हर समय नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये कब कैसे दिखेगा, ये भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो हम क्रोमोनिमाटा के बारे में आप जान तो गए हैं, लेकिन स्टडी कर लें। तो embedded in the matrix of each chromosome are two identical spirally coiled thread, और यही क्या है, क्रोमोनिमाटा। आप ये देख सकते हैं। Two are also tightly coiled together that they appear as a single thread, और ये इसकी थिकनेस कितनी होती है, 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और ईच क्रोमोनिमाटा कंसिस्ट ऑफ अबाउट 8 माइक्रोफाइब्रिल्स। कितने माइक्रोफाइब्रिल्स कंसिस्ट करते हैं, 8 माइक्रोफाइब्रिल्स, और ईच ऑफ विच फॉर्म्ड ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। यानी एक क्रोमोसोम में 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक क्रोमोनिमाटा में 1, तो इस तरह एक क्रोमोसोम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर कैसा है। क्रोमेटिड क्या है, ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम कंटेन 2 फाइन थ्रेड लाइक क्रोमेटिड। तो आपको मैंने बताया था कि मेटाफेज के समय क्या होता है, थ्रेड लाइक 2 क्रोमेटिड स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या है, आपका क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 क्रोमेटिड आर आइडेंटिकल, एक दूसरे का क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर। आइडेंटिकल होगा जिस साइज का, जिस जीन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। दिस रिमेन अटैच टू ईच अदर ओनली एट ए प्लेस, वन प्लेस, और इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। यानी ये प्लेस क्या होगा, सेंट्रोमियर। तो अब क्रोमेटिड, तो आप जान गए कि इसमें जो आपका थ्रेड लाइक क्रोमेटिड है, फाइन थ्रेड लाइक। अब क्रोमोमियर्स क्या है, क्रोमोमियर्स, इस पे जो बीडेड लाइक अपीयरेंस है, तो क्या है, दीज आर बीड लाइक एक्युमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ऑन क्रोमेनिमाटा। यानी क्रोमेनिमाटा पे जो बीड लाइक अपीयरेंस है, मोती की तरह ये जो स्ट्रक्चर है, बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एक ही चीज है। क्या हो रहा है, क्रोमोनिमाटा भी वही है, लेकिन वो और कंडेंस हो गया तो क्रोमोमियर बना लिया। ठीक है, तो ये क्रोमोमियर बीडेड लाइक अपीयरेंस है, यही क्रोमोमियर है। ठीक है, These are visible in लैप्टोप्टिन। मैंने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये कब कब दिखता है, ये स्ट्रक्चर लैप्टोप्टिन, जाइगोटिन एंड पैकेटिन के समय ये दिखता है। ठीक है, और प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, और ये क्या है, इस तरह ये बीडेड लाइक अपीयरेंस के रूप में दिखता है। और जीएन क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या है, ये डार्क बैंड की तरह दिखेगा, जिसमें मतलब जीएन क्रोमोसोम का कौन सा क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो जब फर्दर हम लोग पॉलीटिन क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि क्रोमोमियर जो होता है और कंडेंस और डार्क कलर का दिखता है। तो अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। तो ये क्या है, एट वन पॉइंट each metaphase chromosome is narrow and appear constricted, और ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है यही हमारा क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास ही हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर का रीजन होता है। इट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट फॉर गिवन क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के लिए इसका पोजीशन क्या होता है, कांस्टेंट होगा, और ये यूज्ड किस में होता है, फॉर फीचर आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। सेंट्रोमियर लाइज इन द रीजन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। देख ही रहे हैं, प्राइमरी जहां पे ये कंस्ट्रिक्ट हुआ वहीं पे हमारा जो रीजन है वो क्या है, सेंट्रोमियर का है। और सेंट्रोमियर का ये कंस्ट्रिक्शन जो है, सेंट्रोमियर ये क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, और इट इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, और साथ ही साथ स्पेसिफिक प्रोटीन का बना रहता है।
ठीक है। सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर, और ये ट्राई लेमिनार लेयर होता है जिसमें आउटर सबसे लेयर क्या होता है, आउटर डेंस प्रोटीनस लेयर, जो क्या होता है 20 से 40 nm थिक होता है, और फिर मिडिल लेयर जिसको हम कहेंगे सेंट्रल एलिमेंट, लो डेंसिटी का होगा, ठीक है, और ये क्या होगा 15 to 50 nm थिक होगा, और इनर लेयर ऑफ डेंस मटेरियल, यानी आउटर क्या है डेंस मटेरियल, बीच का लेयर क्या है लो डेंसिटी वाला है, एंड फिर से इनर लेयर क्या है आपका डेंस मटेरियल का है, और डेंस इनर लेयर क्या है टाइटली बाउंड टू सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमेरिक डीएनए बोलेंगे, और यहाँ पे क्या होता है 4 to 40 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बाहर दोनों क्या है, ये दोनों जगह, ये ब्लू कलर का मैंने बताया ये क्या है लैटरल एलिमेंट, क्या है ये दोनों क्या है लैटरल एलिमेंट है, और ये क्या है सेंट्रल एलिमेंट है, और इन दोनों लैटरल और सेंट्रल एलिमेंट को जो जोड़ता है ये ट्रांसफर फाइबर्स है, और ये मैंने बनाया है क्रोमेटिड थ्रेड, और ड्यूरिंग यही क्या होता है शॉर्ट एंड थिक करके ये क्या बना लेगा क्रोमेटिड का, मतलब कंडेंस होकर यही क्रोमेटिड, अगर हम देखें तो ये क्या है क्रोमोजोम, तो ये क्रोमोजोम का ये पार्ट है, और ये क्या है सेंट्रोमियर का रीजन है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में हमारा कौन सा मेन स्ट्रक्चर पाया जाता है 3 लेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलेगा, क्या है ये आउटर डेंस प्रोटीनस लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर ऑफ डेंस मटेरियल, यही स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है इस जगह पे पाया जाएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के जगह पे। अब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को एनओआर रीजन भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्टिंग्विश है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से बिकॉज क्रोमोसोम बैंड ओनली एट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ड्यूरिंग एनाफेज। ये देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से बैंड है, ठीक है, और ये स्पेशल रीजन है जहां पे न्यूक्लियोलस लगा रहता है, तो इसी को एनओआर रीजन कहते हैं। यानी एनओआर रीजन कंटेन जीन कोडिंग फॉर क्या है लार्ज सेगमेंट के लिए स्मॉल, जो उसका स्मॉल सेगमेंट और लार्ज सेगमेंट राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोटिक। तो ये क्या है 5.8, 18S और 28S आरएनए का जीन रखता है। इट मीन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर आर लोकेटेड इन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे इन ह्यूमन में 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम, किसमें ह्यूमन क्रोमोसोम पे। सैटेलाइट, अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट डीएनए का यानी एनओआर रीजन क्या है, ये रीजन जहां पे न्यूक्लियोलस अटैच है, तो ये एनओआर रीजन है। अब हम क्या देखते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये देखिए क्या है हमारा सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो टर्मिनल हमारा एंड है ये क्या है सैटेलाइट क्रोमोसोम। इट अटैच टू मेन बॉडी ऑफ क्रोमोसोम बाय ए डेलिकेट फिलामेंट्स। देखिए ये डेलिकेट फिलामेंट से क्या है अटैच है, किससे सेकेंडरी से और मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम से, ठीक है। और सबसे खासियत क्या बात है कि इट अपीयर एज राउंडेड और इलोंगेट नो ब्लैक स्ट्रक्चर। देखिए राउंडेड इलोंगेट नो ब्लैक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या होता है रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, पहले भी आप जान चुके हैं, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टेलोमेरेज, टेलोमेरेज क्या है, एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम आर राउंडेड एंड सील्ड, ठीक है, राउंडेड है और सील्ड है, इसी को हम क्या कहेंगे टेलोमेरेज। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर से बनाया ऊपर और नीचे, तो क्या है ये सील्ड जो राउंडेड स्ट्रक्चर है यही क्या है टेलोमेयर है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू क्रोमोसोम एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअलिटी। क्या करता है ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है और उसको इंडिविजुअलिटी देता है, क्योंकि क्या होता है ब्रोकन पार्ट, जब क्रोमोसोम का पार्ट ब्रोकन होता है तो वो आपस में फ्यूज हो जाता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेलोमेरेज क्या होता है ब्रोकन पार्ट फ्यूज नहीं होता है, तो द ब्रोकन एंड ऑफ द क्रोमोसोम बिकम स्टिकी एंड फ्यूज विथ ईच अदर। तो ब्रोकन एंड, ठीक है, वेयर एज द टेलोमेयर एंड डू नॉट फ्यूज, यानी टेलोमेयर एंड जो होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था हमारा क्रोमोसोम का, और आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर के हिसाब से हमारे क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, उनके पोजीशन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, और टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते। तो मिलते हैं अपने सेकेंड वीडियो में इसी के टॉपिक के साथ। ओके।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.